क्रिकेटर रिंकू सिंह पर क्यों मेहरबान है योगी सरकार? क्या अखिलेश के पीडीए का जवाब है? रिंकू सिंह की शादी मछली शहर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से होने जा रही है। जाहिर है कि रिंकू अब केवल क्रिकेटर ही नहीं, अब उनके हर कदम को राजनीति के चश्मे से भी देखा जाएगा। योगी सरकार ने रिंकू सिंह को एक सरकारी महकमे में जगह दी है। ऐसी मेहरबानी से यूपी के कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महरूम रह गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम सियासत 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। अगर आपकी रगों में भी भारत दौड़ता है तो 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अलीगढ़ में पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पीयूष चावला ने 20 दिन पहले क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वे सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारतीय हैं। लेकिन 36 वर्षीय चावला के संन्यास और उनकी उपलब्धियों पर कोई खबर नहीं आई। यूपी के किसी सरकारी महकमे में उन्हें किसी नौकरी मिलने की भी कोई जानकारी नहीं है। और पीयूष चावला ही क्यों, ऐसे कई बड़े नाम यूपी को गौरवान्वित करते रहे हैं, लेकिन उन्हें यूपी में किसी सरकारी नौकरी में मिलने की खबर हाल में नहीं आई। अलीगढ़ के ही रहने वाले क्रिकेटर रिंकू सिंह भाग्यशाली निकले। उनको योगी आदित्यनाथ सरकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि BSA के पद पर नियुक्त करने जा रही है। वैसे यह कोई नई बात तो नहीं है। खेल कोटे से सरकारें तमाम खिलाड़ियों को अधिकारी बनाती रही है। इसी अधिकार के तहत यूपी सरकार रिंकू सिंह को भी BSA बनाने जा रही है। रिंकू की खेल उपलब्धियां और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत एक नीतिगत निर्णय के रूप में प्रस्तुत करती है। पर जैसा कि सभी जानते हैं कि रिंकू की शादी मछली शहर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से होने जा रही है। जाहिर है कि रिंकू अब केवल क्रिकेटर ही नहीं, अब उनके हर कदम को राजनीति के चश्मे से भी देखा जाएगा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को कुछ राजनीतिक विश्लेषक और सोशल मीडिया चर्चा इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। रिंकू सिंह ही क्यों, यूपी में तो कई स्टार क्रिकेटर हैं। रिंकू सिंह के समकालीन क्रिकेटरों की बात न करें तो भी उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में कई उल्लेखनीय क्रिकेटर दिए हैं। ध्रुव जुरेल एक उभरते विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्होंने 2024 में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। जुरेल ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और भारत के लिए टेस्ट मैचों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले शिवम मावी एक तेज गेंदबाज जिन्होंने 2023 में भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू किया। उन्होंने IPL में भी खेला है। एक अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया है। भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 में खेल चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार भी एक अनुभवी तेज गेंदबाज जो उत्तर प्रदेश से हैं और भारत के लिए सभी प्रारूपों में खेल चुके हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में तमाम नए पुराने क्रिकेटर रहते हैं, पर ऐसा किसी को याद नहीं आ रहा है कि रिंकू सिंह जैसा किसी को अधिकारी का पद दिया गया हो। दूसरे तमाम खिलाड़ियों को सरकार डिप्टी SP बनाती रही है। रिंकू सिंह के साथ भी करीब 6 अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की चर्चा है, पर रिंकू जैसे क्रिकेटर का नाम सामने आने पर सवाल उठने लगा है कि ऐसा अचानक सरकार को क्या समझ में आ गया कि सरकार रिंकू सिंह पर मेहरबान हो गई। क्या रिंकू सिंह का सपा कनेक्शन काम कर रहा है? रिंकू सिंह की सगाई समाजवादी पार्टी सपा की सांसद प्रिया सरोज से हुई है, जो सपा के प्रभावशाली नेता और विधायक तूफानी सरोज की बेटी है। रिंकू सिंह से शादी करके प्रिया सरोज अब चर्चित नेत्री बन गई हैं। युवाओं के बीच उनके चर्चे हैं। प्रिया सरोज का मछली शहर से सांसद चुना जाना उनके परिवार के राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। रिंकू सिंह की इस परिवार से नजदीकी यूपी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लिए एक रणनीतिक अवसर हो सकता है। रिंकू को एक प्रतिष्ठित सरकारी पद देकर भाजपा सरकार सपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकती है। बीजेपी सरकार यह नियुक्ति करके सपा समर्थकों के बीच सकारात्मक संदेश भेजने की तैयारी में कि बीजेपी सरकार की नजर में सभी जातियों को एक समान महत्व मिलता है। रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि प्रिया सरोज जौनपुर की हैं। यानी कि एक तीर से पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी दोनों ही जगहों बीजेपी युवाओं को एक साथ लुभाने का प्रयास कर रही है। रिंकू सिंह बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं। रिंकू खुद अपने पिता की मदद लोगों के घरों में सिलेंडर
स्टैंडर्ड पहुंचाने के लिए करते रहे हैं। जाहिर है कि आर्थिक तंगी से निकलकर क्रिकेट में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की उनकी कहानी मध्यम वर्ग के लिए प्रेरणादायी है। अलीगढ़ में रिंकू को BSA जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना सरकार के पक्ष में जबरदस्त PR रणनीति का हिस्सा है। यह कदम न केवल स्थानीय स्तर पर सरकार की छवि को सकारात्मक बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार स्थानीय प्रतिभाओं का सम्मान करती है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार यह साबित करने में लगी हुई है कि बीजेपी PDA जिसमें कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। रिंकू सिंह अति पिछड़े या दलित परिवार से आते हैं। जाहिर है कि रिंकू की नियुक्ति से जाटव, अति पिछड़े और दलित समुदाय के बीच सरकार की स्वीकार्यता बढ़ सकती है। क्या अखिलेश के PDA के जवाब दे रही है बीजेपी सरकार? अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA रणनीति को केंद्र में रखा। जाहिर है कि उन्हें इसका फायदा भी मिला। अखिलेश ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर PDA की अवहेलना करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस पोस्टिंग में PDA समुदायों की कम हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया, यह दावा करते हुए कि योगी सरकार ठाकुर और ब्राह्मण समुदायों को प्राथमिकता दे रही है। इस रणनीति ने सपा को दलित और OBC वोटरों के बीच मजबूत आधार प्रदान किया है। विशेष रूप से अलीगढ़, जौनपुर और कन्नौज जैसे क्षेत्रों में यह समुदाय समाजवादी पार्टी के प्रभाव में है। पिछले दिनों एक यादव कथावाचक की पिटाई के मुद्दे को भी अखिलेश ने खूब भुनाया। समाजवादी पार्टी की रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में लाने के लिए इस फॉर्मूले पर जमकर काम कर रही है। रिंकू सिंह की पत्नी बनने जा रही सांसद प्रिया सरोज पासी SC समुदाय से आती हैं। बीजेपी की पासियों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता रही है। जाहिर है कि रिंकू सिंह को सम्मानित करने का सीधा असर पासी समुदाय पर भी होगा। रिंकू सिंह की जाति अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी है। कई तरह के दावे हैं उनके साथ। पत्रिका उनके गांव के लोगों के हवाले से लिखता है कि वो नाई समुदाय से आते हैं, जबकि कुछ अन्य जाटो समाज से बताते हैं। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि वे अति पिछड़े या दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। जाहिर है कि उनका सम्मान अति पिछड़े और दलित समुदाय का सम्मान है। रिंकू के सम्मान से बीजेपी अखिलेश यादव के PDA में सेंध लगाने में सक्षम हो सकेगी। अब सवाल है आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय बनी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप भी अपनी कोई बात 7 TV भारत तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए WhatsApp नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। 7 TV भारत की टीम आपकी बात सुनेगी। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।